हर रोज़ ज़िंदगी में इतने सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास। अगर हम सीखना चाहें कितना कुछ सीख सकते हैं। प्रॉब्लम तब है जब हम सीखना ही ना चाहते हों। किसी को भी दुनिया में पकी पकाई ज़िंदगी नहीं मिली। लोगों ने बुरे बुरे अनुभव अपनी ज़िंदगी में देखे, हिम्मत नहीं हारी, उनसे सीखते गए, आगे बढ़ते गए, अपनी नॉलेज इम्प्रूव करते गए, अपने ऊपर काम करते गए और कुछ बन गए। इसको बोलते हैं अपना स्टैंडर्ड हाई किया। पैसा कमा लेंगे और स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, उसको आप हाई स्टैंडर्ड नहीं बोलते। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सोचते हैं पैसा आएगा, लेवल अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। एकदम से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी में हर कदम, चाहे पैसे जेब में हो या ना हो, अपना स्टैंडर्ड रेज करना पड़ता है। सीखना होता है और बुरे वक्त में धैर्य रखकर आगे बढ़ना होता है। अच्छा वक्त, अच्छी बड़ी ज़िंदगी अपने आप नहीं मिलती, उसके लिए प्रयास करना होता है, खुद को बदलना होता है, खुद को बेहतर बनाना होता है। लेकिन कई लोग क्या गलती करते हैं, ज़िंदगी में कुछ बुरा एक्सपीरियंस मिला, कहीं कुछ नुकसान हुआ, बस हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया। ये नहीं सोचते कि यहाँ से कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस थोड़ा धैर्य रखना है, आगे बढ़ना है, खुद को मोटिवेटेड रखकर अपनी ज़िंदगी को क्राफ्ट करना है। अकेले थोड़े ना हो जो इस बुरे वक्त से गुजर रहे हो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, दुनिया में सभी लोग बुरे वक्त से गुजर कर ही अच्छे वक्त की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी आपको कामयाब इंसान ज़िंदगी में ऐसा नहीं मिलेगा जो बोले कि मैंने हार्ड टाइम देखा ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ बेहतरीन ही था हमेशा और मैं टॉप तक पहुंच गया। कभी कोई इस तरह की बात कहने वाला आदमी मिलेगा ही नहीं। तो जब सबको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आप क्यों घबराते हो? क्यों सोचते हो कि मेरे आसपास चीज़ें इतनी मुश्किल हैं, इतना परिश्रम करना पड़ेगा, सब कुछ बिल्कुल बदलना पड़ेगा, एक इतिहास सा रचना पड़ेगा, ये सब तो बहुत मुश्किल है, ऐसा क्यों सोचते हो? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। आप एक कमरे में बैठे हो और उसमें सब तरफ बस गंदगी ही गंदगी है। सोफे पर सामान भरा पड़ा है, आपकी टेबल पर सामान रखा हुआ है, ज़मीन पर सामान फैला हुआ है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इस फैले हुए कमरे में कोई छोटा मोटा सा कोना ढूंढकर बस वहीं एडजस्ट हो जाओ, या फिर खड़े होकर मोटिवेटेड होकर इस कमरे को सुधारने की नीयत बनाओ। थोड़ा सा समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाए कि पहले मैं इस पोर्शन को क्लीन कर लूँ, फिर मैं इस पोर्शन को क्लीन कर लूँ, तो थोड़े से समय के बाद ही आप उस पूरे कमरे को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दोगे। और जब ये कमरा अच्छे से सेटल हो जाएगा ना, तो आप जहाँ चाहोगे वहाँ बैठ सकते हो। और उस वक्त मन में इतनी खुशी मिलेगी कि ये सब मैंने किया है। थोड़ी देर पहले ये कमरा जिसमें बैठने लायक जगह नहीं थी, वहाँ मैंने इतनी जगह क्रिएट कर दी। ठीक इसी तरह अपनी ज़िंदगी को बदलना है। आसपास चीज़ें फैली पड़ी हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टारगेट्स बना लो और ज़िंदगी को बदलना शुरू करो। मन के अंदर एक उल्लास, मन के अंदर से प्रफुल्ल, मन के अंदर खुश रहो। हालात जैसे भी हैं उन्हें एक्सेप्ट करो और बस लग जाओ अपनी ज़िंदगी की मरम्मत करने में, अपनी ज़िंदगी की सफाई करने में। और देखना, जब तुम सब कुछ बदल दोगे ना, उस वक्त इतना अच्छा महसूस होगा कि खुद से और ज़्यादा प्यार करने लगोगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर ये वादा करते हो ना खुद से कि वाकई हिम्मत नहीं हारूंगा, अब ज़िंदगी बदल कर दिखाऊंगा, तो कमेंट्स में बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग कि तुम बहुत कुछ बदल सकते हो।